नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सुनील पवार और आप देख रहे हो सुनील पवार आईवीओ यानी इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर। दोस्तों, दुनिया के जाने माने वित्तीय सलाहकार और लेखक रॉबर्ट टी कियोसाकी जी ने अपनी पुस्तक बिजनेस स्कूल में ये लिखा है कि मुख्य तौर से जो लोग हैं आज इस दुनिया में चार प्रकार से ही पैसा कमा रहे हैं। तो आज हम वो चार जो तरीके हैं पैसे कमाने के, वो आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं। और उन्होंने क्या किया है दोस्तों कि जो चार प्रकार की जो इनकम है, जो इनकम सोर्स है, उसके ऊपर उन्होंने दुनिया के सारे लोगों को जो है चार कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। उनका मानना है कि दुनिया में जितने भी लोग हैं आज जो अलग-अलग तरीके से जो पैसा कमा रहे हैं, वो सिर्फ चार ही तरीके हैं। और उन चार तरीकों के ऊपर उन्होंने क्या किया है कि सारे लोगों को जो है चार कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। तो आज हम देखेंगे कि वो चार कैटेगरी कौन सी है और उसमें से आप किस कैटेगरी में आते हैं, आपको ये देखना है। आपको हम वीडियो के अंत में ये भी बताएंगे कि आप आपकी इनकम सोर्स कैसे चेंज कर सकते हैं। अभी आप फिलहाल जो भी काम कर रहे हैं, उस काम के साथ-साथ आपकी इनकम जो सोर्स है, उसको आप चेंज करके आप अपनी कैटेगरी किस तरह से आप चेंज कर सकते हैं। तो ये भी हम आपको बताएँगे। तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। आप अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि वो कौन से 4 तरीके हैं जिस तरीकों से लोग जो है आज तमाम लोग जो है आज पैसा कमा रहे हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, सक्सेसफुल हो रहे हैं। वो कौन-सी 4 कैटेगरी है? जिस कैटेगरी में आप कौन-सी कैटेगरी में आप आ रहे हैं और आप कैटेगरी को किस तरह से आप चेंज कर सकते हैं? तो हम इस बारे में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं कि पहली कौन-सी कैटेगरी है। जो पहली कैटेगरी है एम्प्लॉयी की। एम्प्लॉयी मतलब होता है कि आप कहीं न कहीं किसी न किसी संस्था के साथ, किसी न किसी कंपनी में या किसी सरकारी दफ्तर में आप क्या करते हैं, वहाँ पे काम करते हैं। तो उसके बदले में जो है आपको एक मंथ में, पूरे महीने की जो इनकम है, वो आपको दी जाती है सैलरी के रूप में। मतलब आप वहाँ पे आपका समय देते हैं और समय के बदले में जो है आपको वहाँ पे इनकम दी जाती है। तो ये इस तरह के जो लोग होते हैं, वो होते हैं एम्प्लॉयी लोग। यहाँ पे जो आपका जो समय है, ये आपके कंट्रोल में नहीं रहता है। ये आपका समय जो है कहीं न कहीं आपके जो बॉस रहते हैं, आपके जो सीनियर होते हैं, उनके कंट्रोल में होता है और उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको जो है यहाँ पे काम करना पड़ता है। और यहाँ पे क्या है कि आपको इसमें कोई रिस्क नहीं रहती है, फाइनेंशियल रिस्क इसमें जो है बहुत कम रहती है। तो ये आपको हम ये देखेंगे कि जो एम्प्लॉयी होते हैं, वो किस तरह के एम्प्लॉयी होते हैं। तो कोई जो बैंक में जो नौकरी करते हैं या कोई डॉक्टर लोग हैं जो कि कहीं सरकारी अस्पताल में जो नौकरी करते हैं या टीचर्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं या जो सरकारी ऑफिसर्स होते हैं, ये सारे जो लोग हैं ये नौकरी करते हैं। तो दोस्तों, हर चीज़ का जो है ना एडवांटेज भी होता है और डिसएडवांटेज भी होता है। तो उसी तरह से नौकरी करने का भी एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। अभी नौकरी करने के फ़ायदे क्या हैं? तो यहाँ पे जो है हम तो यहाँ पे जो सैलरी है वो हमें नियमित मिलती है, यानी हर महीने वो सैलरी मिलती है और हमें पता होता है कि हमें सैलरी कितनी आने वाली है। तो ये एक इसका एडवांटेज है। उसके उस कुछ क्षेत्र में यहाँ पे हमें ये देखने मिलता है कि जॉब की सिक्योरिटी भी होती है, जैसे गवर्नमेंट सेक्टर हो गए, तो कुछ गवर्नमेंट सेक्टर में जो है जॉब की सिक्योरिटी भी होती है। इसके अलावा जो जॉब करने वाले लोग हैं उनको क्या मिलता है, तो उनको एक बेनिफिट छुट्टियों का भी मिलता है कि उनको छुट्टी मिल जाती है और दूसरा एक बेनिफिट ये भी है कि अगर कंपनी की तरफ से कुछ अगर पॉलिसीज़ है, बीमा वगैरह है, उसका भी उन्हें फ़ायदा यहाँ पे मिल जाता है। तो इसके डिसएडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज में क्या है कि समय के बदले उनको पैसा मिल रहा है। वो जितना समय देते हैं वहाँ पे, उसके बदले में उनको एक फ़िक्स जो है इनकम मिलती है। और पूरी तरह से जो ये लोग जो है कि नौकरी के ऊपर ही निर्भर है। अभी नौकरी के ऊपर निर्भर है तो इसके लिए इसमें डिसएडवांटेज क्या होता है कि आप अगर देखेंगे तो ज़्यादातर नौकरियाँ जो है, जो प्राइवेट सेक्टर अगर हम देखेंगे तो उसमें जॉब की कोई सिक्योरिटी नहीं है। जो गवर्नमेंट में अगर हम देखेंगे तो कुछ सेक्टर में सिक्योरिटी है, बट ज़्यादातर जो हम देखते हैं कि जॉब की सिक्योरिटी नहीं होती, तो एक संभावना जो है वहाँ पे जॉब जाने की वो ज़्यादा रहती है। और नौकरी में नौकरी छूटने का जोखिम रहता है और यहाँ पे हम देखेंगे तो ज़्यादातर लोगों को जो है जब हमें कोई वैकेशन पे जाना होता है या कहीं लंबी छुट्टी चाहिए होती है, तो वो नहीं मिलती है। तो इस तरह से जो है इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। तो हम देखते हैं अभी कि दूसरी कैटेगरी जो है वो कौन-सी है। तो दूसरी कैटेगरी है सेल्फ एम्प्लॉयड की। सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब होता है कि ये वो लोग होते हैं जो खुद कुछ ना कुछ सर्विस प्रोवाइड करते हैं, खुद काम करते हैं। इस इनकी जो इनकम होती है ये अपने ऊपर डिपेंड होती है। हाँ, हालाँकि इनकी जो इनकम है जॉब करने वालों से ज़्यादा होती है और इनका जो टाइम जो है इनका अपने कंट्रोल में होता है। इनको टाइम फ्रीडम होता है, अपने टाइम के अनुसार ये लोग जो है काम कर सकते हैं। तो ये कौन से लोग होते हैं, तो जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए, कोई फ्रीलांसर हो गया, एडवोकेट हो गए या जैसे कि कोई डॉक्टर्स है जो अपना खुद का क्लिनिक चलाते हैं या प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन जैसे जो लोग हैं, ये सेल्फ एम्प्लॉयड लोग कहलाते हैं। क्योंकि ये जो लोग हैं, ये अपने समय के अनुसार जो है काम करते हैं और जब ये काम करते हैं तभी इनको इनकम आता है। मान लीजिए कि अगर ये लोग अगर कभी काम नहीं करेंगे, अगर किसी दिन ये बीमार हो जाते हैं या कहीं चले जाते हैं, जिस दिन ये काम नहीं करेंगे, उस दिन का इनकम इनको नहीं मिलता है।
यानी कि पूरी तरह से जो है इनकी जो इनकम है ये अपने खुद के ऊपर डिपेंड है। जो अपने लिए ये जो लोग हैं अपने लिए काम करते हैं और ये अगर काम नहीं करेंगे तो इनको इनकम भी नहीं मिलती है। तो कुछ डिसएडवांटेज और एडवांटेज है, जैसे कि इनके पास जो टाइम फ्रीडम होता है, अपने समय के अनुसार ये काम करते हैं, इसका एक फ़ायदा है। उसके बाद में क्या है कि इसमें जो इनकम है, इसमें कमाई की संभावना है, वो जो नौकरी करने वाले लोग हैं, उससे अधिक है। कि नौकरी करने वाले लोगों से ज़्यादा इनकम जो है, ये लोग कमा सकते हैं और इनको पास खुद का डिसीज़न लेने का भी एक स्वतंत्र ये निर्णय ले सकते हैं, खुद अपना डिसीज़न लेकर ये काम कर सकते हैं। और इसमें डिसएडवांटेज ये है कि पूरी तरह से जो है, इनकी जो इनकम है खुद के ऊपर डिपेंड है। अगर खुद काम करेंगे तो ही इनकम आएगी, अगर खुद काम नहीं करेंगे तो उस दिन इनको इनकम नहीं आती है। तो ये इसका डिसएडवांटेज है। तो चलिए देखते हैं तीसरी कैटेगरी कौन-सी है? तीसरी कैटेगरी है बिज़नेस ओनर्स। होता है कि ये लोग अपना एक सिस्टम बना लेते हैं। एक सिस्टम बनाया होता है, उसके साथ एक प्रोसेस बना देते हैं और कुछ लोगों को जो है ये लोग हायर करके जो है वहाँ पे काम करवाते हैं। तो मतलब ये हो गया कि इनके लिए कोई और काम कर रहा है। एक टीम है, वो काम कर रही है, एक सिस्टम बनाया उन्होंने, वो सिस्टम इनके लिए काम कर रहा है, एक प्रोसेस बना दिया, वो प्रोसेस से अगर वो लोग काम करते हैं, तो इनको जो है वहाँ से बेनिफिट मिलता है, प्रॉफिट के रूप में जो है इनको यहाँ से इनकम मिलती है। क्योंकि यहाँ पे जो है आपको लिवरेज मिल जाता है, लोगों के साथ और सिस्टम के साथ में और यहाँ पे इनकम कमाने का जो चांसेस है वो अनलिमिटेड हो जाता है। इसमें कोई लिमिट नहीं है कि आपको इतना ही इनकम आएगा। आप यहाँ पे अनलिमिटेड इनकम जो है यहाँ से ले सकते हैं। और यहाँ पे लेकिन फाइनेंशियल जो रिस्क है यहाँ पे हाई हो जाता है। अभी ये लोग क्या करते हैं कि कोई जैसे कि फैक्ट्री का जैसे रिटेल स्टोर के मालिक होते हैं। रिटेल स्टोर जो जिसके चेन्स हैं यानी कि अलग-अलग ब्रांचेस खुली हुई ई-कॉमर्स कंपनीज़ होती है। जिसके फ्रैंचाइज़ीज़ वगैरह होते हैं, तो फैक्ट्री का मालिक होता है, ये लोग होते हैं बिज़नेस ओनर्स। ये लोग क्या करते हैं कि अपने काम के लिए अपने सिस्टम के साथ एक टीम बना लेते हैं और वो जो टीम है, उस सिस्टम को फ़ॉलो करती है, उस प्रोसेस को फ़ॉलो करती है और वो काम करती रहती है। तो इसमें अगर मालिक अगर नहीं भी रहेगा, अगर जो बिज़नेस ओनर है वो अगर ऑफ़िस में नहीं भी रहता है या तो उस कंपनी में नहीं भी रहता है, फिर भी उसका जो काम है वो चलता रहता है। वो जो बाकी जो लोग हैं, उसका जो टीम है वो काम करता रहता है, उसका जो इनकम है, जो भी उसका इनकम है, उनको आता रहता है। तो बिज़नेस ओनर जो है ये सबसे ज़्यादा प्रॉफ़िट कमाते हैं, सबसे ज़्यादा इनकी इनकम होती है सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड के मुकाबले। क्योंकि यहाँ पे ये जैसे कि इसको अगर हम और एक अच्छे तरीके से अगर समझेंगे, तो जैसे हम देखते हैं कि अकेला इंसान जो है, वो कितना भी अगर काम करेगा, तो आप मान लीजिए कि जैसे कि 24 घंटा ही होता है सबके पास में पूरे दिन में और हम देखते हैं कि अकेला इंसान जो है 10 से 12 घंटा तक वो काम कर सकता है, उससे ज़्यादा वो काम नहीं कर पाएगा। तो अगर एक इंसान अगर काम कर रहा है, 12 घंटा अगर काम कर रहा है या 10 घंटा काम कर रहा है, तो मान लीजिए 10 घंटे के अगर उसको ₹100 मिल रहे हैं, तो वो कितना भी अगर काम करेगा, तो उसको ₹100 मिलेगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि उसने क्या किया है कि 10 लोगों को हायर कर लिया और 10 लोगों ने क्या 10 लोग भी क्या है, एक इंसान जो है 10 घंटा काम कर रहा है, तो 10 लोगों के 100 घंटा काम हो गया। और 10 घंटे के लिए अगर एक इंसान को ₹100 मिल रहा है, तो 100 घंटे के लिए उसको ₹1000 का इनकम हो गया। यानी उनका जो इनकम है, वो मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे। तो इस तरह से जो है बिज़नेस ओनर जो है अपना एक टीम बनाकर, एक सिस्टम बनाकर, एक प्रक्रिया बना लेते हैं, एक प्रोसेस बना लेते हैं और उसके साथ में ये काम करते हैं। तो इसमें इनका बेनिफिट क्या है, तो इसमें जो इनकम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती रहती है, बहुत ज़्यादा कमाते हैं क्योंकि यहाँ पे एक सिस्टम काम करता है। सिस्टम काम करने की वज़ह से जो है उनका जो बिज़नेस है वो ग्रो होता है यहाँ पे और इनके पास बहुत सारी मतलब समय की आज़ादी होती है और पैसे की भी आज़ादी होती है। समय की आज़ादी इस तरह से होती है क्योंकि वो लोग अगर काम करेंगे या नहीं करेंगे, फिर भी उनकी जो टीम है, उन्होंने जो लोग वहाँ पे रखे हुए हैं, वो वहाँ पे काम कर रहे हैं और उसके बदले में जो है उनको प्रॉफ़िट यहाँ पे मिलता रहता है। तो वो काम करेंगे तो भी इनकम आ रहा है, काम नहीं करेंगे तो भी इनकम आ रहा है। तो इसका डिसएडवांटेज क्या है कि शुरुआत में इसमें जोखिम रहता है, रिस्क होती है इसमें और यहाँ पे बहुत सारा कैपिटल भी लगता है हमें अगर बिज़नेस स्टार्ट करना है तो। और हमें यहाँ पे काफ़ी सारे कर्मचारी यानी कि लोगों को रखना पड़ेगा जॉब पे और उनकी ज़िम्मेदारी भी हमें लेनी पड़ती है। तो इस तरह से जो है बिज़नेस ओनर्स जो है तो बहुत सारा पैसा कमाते हैं, इनके पास टाइम फ्रीडम होता है, मनी फ्रीडम होता है, ये कभी भी जब चाहे तब अपने वेकेशन पे जा सकते हैं, जब चाहे तब कहीं भी घूम सकते हैं और पूरा का पूरा जो अधिकार है उनके पास होता है और वो अगर चाहे बीमार हो जाए, कहीं पे भी चले जाए, लेकिन उनकी इनकम जो है वो रुकती नहीं है, इनकम उनकी कंटिन्यू आती रहती है। देखते हैं चौथा जो कैटेगरी है वो कौन-सी है? चौथी कैटेगरी होती है इन्वेस्टर्स की। इन्वेस्टर्स वो लोग होते हैं जिनके लिए पैसा काम करता है। ये लोग अपने पास जो पैसा होता है वो कहीं न कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं किसी एसेट में या और यहाँ से जो है वो पैसिव इनकम लेने लेने लगते हैं। क्योंकि यहाँ पे ये लोग कुछ भी काम नहीं करते हैं। यहाँ पे इनका इन्वॉल्वमेंट कुछ नहीं होता है। यहाँ पे कहीं न कहीं इनके लिए जो है पैसा काम कर रहा होता है। ये ऐसे लोग होते हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है। जैसे करोड़ों में इनके पास पैसा होता है और ये लोग उस पैसे से पैसा कमाते हैं। हाँ, इसमें फाइनेंशियल रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है लेकिन रिटर्न्स भी उतने ही ज़्यादा होते हैं। तो इन्वेस्टर्स क्या करते हैं,
तो कहीं अपना पैसा जो है इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे शेयर बाज़ार में पैसा वो इन्वेस्ट करते हैं या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, कहीं रियल एस्टेट में वो इन्वेस्ट करते हैं, किसी व्यवसाय में, किसी बिज़नेस में वो इन्वेस्ट कर देते हैं। तो इस तरह से जो है वो उनका पैसा वो इन्वेस्ट करके वहाँ से जो है वो प्रॉफ़िट कमाते हैं। तो कैसे जैसे कि कैसे डिविडेंड वगैरह मिल जाता है, ब्याज मिल जाता है, कोई किराया हो, कोई जो पैसा है वो एक्स्पोनेंशियल ग्रोथ लेने लगता है। तो इस तरह से जो है पैसा इनके लिए काम करता है। इनको खुद को यहाँ पे काम करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इस दुनिया में जो सबसे ज़्यादा जो पैसा कमाती है, वो एक कैटेगरी होती है इन्वेस्टर्स की। इन्वेस्टर सबसे ज़्यादा पैसा कमाते हैं। तो इस तरह से जो हम देखते हैं, तो इसके बेनिफिट्स क्या है कि पैसा इनके लिए काम कर रहा है, इनको पैसिव इनकम्स मिलती रहती है। पैसिव इनकम यानी कि क्या है कि उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं है। एक्टिव इनकम होती है कि जब तक आप काम करते हो, तब तक ही आपको दाम मिलता है। जिस तरह से हमने देखा जो नौकरी करने वाले लोग हैं और जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं, वो जो कमाते हैं वो हो गए एक्टिव इनकम। तो यहाँ पे वो अगर काम करेंगे तो उनको इनकम आ रहा है, तो वो हो गए एक्टिव इनकम। अगर वो काम नहीं करेंगे तो उनको उस दिन का इनकम नहीं मिलने वाला है। और ये जो बिज़नेस ओनर और इन्वेस्टर्स जो होती है, ये कमाते हैं पैसिव इनकम। अगर वो काम नहीं भी करते हैं, तो उनके लिए एक सिस्टम काम कर रहा है, लोग काम कर रहे हैं और वो लोग काम करने के बदले में जो उनको इनकम मिलता है, वो होती है पैसिव इनकम। मतलब क्या है कि उनका इन्वॉल्वमेंट ना होने के बाद भी, उनका एफर्ट्स ना होने के बाद में, उस दिन वो काम ना करने के बाद में भी उनको इनकम आ रही है, मतलब वो कमा रहे हैं पैसिव इनकम। तो ये जो इन्वेस्टर जो होते हैं उनको लंबे समय तक अगर वो निवेश को रखते हैं तो उनको उसमें ज़्यादा इनकम मिलती है। कमियाँ क्या है कि निवेश में जोखिम होती है, रिस्क होता है इसमें और इसमें जो है पूरी तरह से हमें नॉलेज लेना पड़ता है और इसमें धैर्य की यानी पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी होता है। आप अगर पेशेंस रख सकते हैं और आपके पास बहुत सारा पैसा है, तो इन्वेस्टर जो है यहाँ पे पैसा कमा सकते हैं। तो ये जो थी 4 कैटेगरी जो रॉबर्ट टी कियोसाकी जी ने दुनिया के सारे लोगों को जो इन 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। कि उनको मानना है कि ज़्यादातर लोग जो है वो एम्प्लॉयी है कहीं न कहीं जॉब कर रहे हैं या कहीं न कहीं सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं सेल्फ एम्प्लॉयड बनकर या कुछ लोग हैं जो कि खुद का बिज़नेस कर रहे हैं और कुछ लोगों के पास जो बहुत सारा पैसा है, वो इन्वेस्ट करके पैसे से पैसा कमा रहे हैं। तो दोस्तों इस तरह से ये 4 कैटेगरी के लोग यहाँ पे पैसा कमा रहे हैं। लेकिन इसमें एक ताज्जुब की बात ये है कि हम अगर देखेंगे कि दुनिया के जो जितने भी लोग हैं, उसमें से जो एम्प्लॉयी और सेल्फ एम्प्लॉयड की जो परसेंटेज है, ये 95% लोग 95% लोग ऐसे हैं दुनिया में जो कि कहीं न कहीं जॉब कर रहे हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड के तौर पर काम कर रहे हैं। और दुनिया के सिर्फ 5% ही लोग हैं जो बिज़नेस ओनर या इन्वेस्टर्स हैं। और इसमें ताज्जुब की बात ये है कि जो एम्प्लॉयी और सेल्फ एम्प्लॉयड के जो 95% जो लोग हैं, वो दुनिया का सिर्फ 5% पैसा कमा रहे हैं। और ये जो 5% लोग हैं जो बिज़नेस ओनर और इन्वेस्टर, ये दुनिया का 95% का पैसा कमा रहे हैं। यानी कि सबसे ज़्यादा जो पैसा कमा रहे हैं, वो बिज़नेस ओनर और इन्वेस्टर्स पैसा कमा रहे हैं। तो अगर आपको भी लगता है कि आपको भी कुछ बिज़नेस करना चाहिए या इन्वेस्टर बनना चाहिए, आपको भी पैसिव इनकम कमानी चाहिए, आपको भी टाइम फ्रीडम चाहिए, मनी फ्रीडम चाहिए। यानी कि आप अभी फ़िलहाल किसी अगर एम्प्लॉयी कैटेगरी में है या सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी में है और आप यहाँ से जो है, आप अगली कैटेगरी में यानी बिज़नेस ओनर की कैटेगरी में आप जाना चाहते हैं, तो आप जा सकते हैं। उसके लिए भी आपके पास रास्ता है, आप आपका इनकम का जो सोर्स है, उसको आप चेंज कर सकते हैं। वो मैं आपको बताऊँगा। लेकिन आपको इसमें जो है आप अगर जॉब कर रहे हो या सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो आपको अभी जो काम कर रहे हैं, उसको आपको डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है। आप उस काम के साथ-साथ और एक काम करके आप जो है आप यहाँ से बिज़नेस ओनर बन सकते हैं या इन्वेस्टर भी बन सकते हैं आप यहाँ पे। तो हम वो देखेंगे कि वो कौन-सा रास्ता है, जहाँ से आप अपनी कैटेगरी चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा रास्ता है जहाँ से आप जो है आप एम्प्लॉयी से या सेल्फ एम्प्लॉयड से बिज़नेस ओनर बन सकते हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग सिर्फ प्रोडक्ट बेचने का काम नहीं है दोस्तों। ये एक बिज़नेस बिल्ड करने का मौका है, जहाँ से आप खुद जो है आपके काम के साथ-साथ करके आपका बिज़नेस जो है बढ़ा सकते हैं और बिज़नेस ओनर आप बन सकते हैं, आपकी कैटेगरी को आप चेंज कर सकते हैं। तो इसमें करना क्या पड़ता है? इसमें करना ये पड़ता है कि आपको पहले जो है किसी भी कंपनी से जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, उनके प्रोडक्ट्स जो है उनको समझना पड़ता है, उनको पहले खरीदना पड़ता है और उस प्रोडक्ट को आपको इस्तेमाल करना है। खुद आप आपको इस्तेमाल करना है, उसका जो बेनिफिट उठाना है। जब आप खुद इस्तेमाल करेंगे उस प्रोडक्ट को, उसका एक्सपीरियंस लेंगे, तो आपको पता चलेगा कि प्रोडक्ट कैसे है, प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है और उसके रिज़ल्ट्स कैसे हैं। तो उसके बाद आपको कॉन्फिडेंस आएगा और उसी कॉन्फिडेंस के साथ आप क्या करोगे, जो प्रोडक्ट्स हैं, आप किसी को रेफ़र करोगे, रिकमेंड करोगे और उस रिकमेंड करने की वज़ह से क्या होगा, आपको एक इनकम मिलेगी, मार्जिन इनकम आएगी इसमें। तो आपको पहले तो खुद को खरीदना है, खुद को एक्सपीरियंस करना है और फिर कस्टमर्स बनाने हैं। आपको मतलब कि बाकी लोगों को भी जो है, इसको रिकमेंड करना है, इसको प्रमोट करना है। तो प्रमोट करोगे आप तो धीरे-धीरे क्या होगा कस्टमर्स आपके बनते रहेंगे और जितनी बार भी वो कस्टमर्स आपके रहेंगे, वो जितनी बार भी प्रोडक्ट वो आपके पास से लेंगे, उतनी बार आपको यहाँ से इनकम मिलेगी। फिर धीरे-धीरे आप उसको क्या कर सकते हो टीम बना सकते हो वहाँ पे, जो आप जैसे ही लोग हैं जो बिज़नेस करना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने सपने पूरा करना चाहते हैं, उन लोगों को आप क्या कर सकते हो अपनी टीम का हिस्सा बना सकते हो और टीम का हिस्सा बनाने के लिए आपको जो यहाँ पे एक सिस्टम होता है, वो सिस्टम जो है सब लोगों को जो है यहाँ पे ट्रेनिंग देता है और आपका जो बिज़नेस है वो ग्रो करने में आपको सपोर्ट करता है।
तो जिस तरह से आपकी टीम बन जाएगी और धीरे-धीरे करके टीम जैसे बढ़ती रहेगी वैसे आपकी जो इनकम है बढ़ती जाएगी और आपका बिज़नेस जो है यहाँ पे ग्रो होता जाएगा। और सिस्टम के साथ आप उस लोगों को जोड़ देंगे क्योंकि आपको जो इस बिज़नेस में डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है आपको बिज़नेस में बनाया-बनाया आपको यहाँ पे एक सिस्टम मिल जाता है। आपको जैसे कि बिज़नेस ओनर जो क्या करते हैं सिस्टम बनाते हैं तो सिस्टम बनाने के लिए काफ़ी सारा पैसा लगता है, काफ़ी सारे एफर्ट्स लगते हैं। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में आपको बनाया-बनाया सिस्टम मिल जाता है। आपको सिस्टम को क्या करना है सिर्फ़ फ़ॉलो करना है। उस सिस्टम को आपका सपोर्ट लेना है और उस सिस्टम को सपोर्ट देना है। उसी उसी के बदौलत जो है आपका जो बिज़नेस है वो आपको धीरे-धीरे ग्रो होने लगता है और आप यहाँ पे बिज़नेस ओनर बन जाते हो। जब आपका टीम बड़ा बन जाता है आपके तो साथ जैसे कि 10 लोग या 20 लोग, 50 लोग इस तरह से अगर आप काम करने लगते हैं, तो आपकी जो इनकम है वो मल्टीप्लाई होने लगती है और धीरे-धीरे करके आपको जो यहाँ से पैसिव इनकम मिलने लगती है। मतलब कि आपको बाद में कुछ काम करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप काम नहीं भी करते हो, तो आपने क्या किया यहाँ पे एक सिस्टम के साथ में सिस्टम बना लिया है, एक प्रोसेस बना लिया है आपने और आपके साथ जो है उतने लोग हैं, जो वो लोग अगर काम करेंगे, तो उसकी जो इनकम है वो आपको भी आने वाली है। तो इस तरह से जो है आप अपनी कैटेगरी जो है यहाँ से चेंज कर सकते हैं और एम्प्लॉय या सेल्फ एम्प्लॉयड से आप बिज़नेस ओनर बन सकते हैं और बिज़नेस ओनर से आप सीधा इन्वेस्टर बन सकते हैं क्योंकि आपके पास अगर पैसा रहेगा, तो ही आप पैसा कहीं न कहीं इन्वेस्ट कर पाओगे और वही पैसा आपके लिए काम करेगा। तो डायरेक्ट सेलिंग आपको एम्प्लॉयी से बिज़नेस ओनर बना सकता है और जहाँ पर आपको टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम और देश भर की, दुनिया भर की आपको जो यात्रा है तो डायरेक्ट सेलिंग आपको एम्प्लॉयी से बिज़नेस ओनर बना सकता है, जहाँ पर आपको टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम जैसी चीज़ें मिलती है आपको यहाँ पे हेल्थ भी अच्छी मिलती है, ऐसे प्रोडक्ट होते हैं यहाँ पे, जहाँ से आप जो है कि हेल्थ का भी बेनिफिट आप उठा सकते हैं और आपके जो सपने हैं, वो आपके सपने जो है आप यहाँ पे पूरे कर सकते हो। क्योंकि आपके लिए यहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं और आपके लिए यहाँ पे एक सिस्टम काम कर रहा है, तो उसी के बदौलत जो होता है आपका बिज़नेस ग्रो होता है, पैसिव इनकम आने लगती है, तो आप यहाँ पे जो आपका जो जीवन है, वो राजाओं की तरह जी सकते हैं। तो दोस्तों पिछले 3 साल से मैं भी सेपशॉप के साथ काम कर रहा हूँ। आज भी मैं फील्ड पर जाकर काम करता हूँ। सेपशॉप एक ऐसी संस्था है जो पिछले 25 साल से जो है इस इंडस्ट्री में काम कर रही है। इसकी शुरुआत हुई थी जनवरी 2001 में और दिल्ली में इसका हेड ऑफिस है और पिछले 25 साल से जो है ये जो कंपनी है, ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम कर रही है और लाखों लोगों को सफल बना चुकी है और आज हज़ारों लोगों ने यहाँ से देश-विदेश की यात्राएँ ली है, प्रीमियम कार अचीव कर चुके हैं। तो आपको भी अगर लगता है कि मुझे भी कुछ ना कुछ करके बिज़नेस वाली कैटेगरी में मुझे आना है, अपनी कैटेगरी चेंज करना है, मुझे एक्स्ट्रा इनकम कमाना है, तो आप सीधा मुझसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं अगर आप मेरे साथ काम करना चाहेंगे या फिर जो सिप शॉप का प्लान है वो अगर आप जानना चाहेंगे, उनके प्रोडक्ट्स के बारे में जानना चाहेंगे, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भी मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आप मुझसे सीधा बात भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो और ये जानकारी आपको कैसी लगी, ये हमें आप कमेंट में बता सकते हैं। आपके दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा। हम ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कर लीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह की जो वीडियो है, इसी तरह की जो इन्फॉर्मेशन है, आपको इस चैनल पे आपको मिलती रहेंगी। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।